कितना एक्सपेंस लगा इसे बनाने में? ये मेरा तकरीबन इसमें 8 लाख का खर्चा आ चुका है। पायलट तो नहीं बन सके यार, अपना तो बना के उड़ा सकते हैं। तालीम कितनी हासिल की आपने? मेरी मैट्रिक है। इतना कुछ आपने कैसे बना लिया? इल्म देने वाली मेरी अल्लाह के साथ होती है। पाकपतन के नौजवान का पायलट बनने का ख्वाब पूरा ना हुआ तो उसने घर बैठकर अपना ही तैयारा बना दिया। अब अगर इसे उड़ाया जाए तो इसकी कितनी हाइट होगी, कितना ऊंचाई जाएगा? यार अल्हम्दुलिल्लाह आराम से 1000 फीट से ऊपर तक जाएगा ये। यहाँ से हिलाएंगे तो वो पीछे जो पर रहे हैं इसके, जी वो हिल रहे हैं। वो हिल रहे हैं। तो लोगों की भी बड़ी ख्वाहिश होगी, वो आपसे अगर राब्ता करें तो ये फ्लाई करवाएंगे उनको भी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहकार टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती। शाहकार टीवी पर एक ऐसा शाहकार आपको दिखाने आए हैं जो कि पाकपतन के नौजवान ने बहुत मेहनत करके जब वो एक शाहकार तैयार किया है। ये इनकी ख्वाहिश थी कि ये पायलट बनने की, लेकिन ये पायलट तो ना बन सके, इन्होंने जहाज़ बना के रख दिया, एक शाहकार तैयार कर दिया। नाज़रीन, ये इनका इतना बड़ा शौक़ था कि इन्होंने अपने एक घरेलू ज़मीन जो है वो फ़रोख्त करके वो पैसा भी इस जहाज़ बनाने में जो है वो लगा दिया, और भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करके इन्होंने ये इतना बड़ा शाहकार तैयार किया जो कि अब उड़ाने वाले हैं। आइए गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इनसे कि ये कितनी मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा। इतना शौक़ था इनको कि इन्होंने ज़मीन भी फ़रोख्त करके ये शाहकार तैयार किया। आइए गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा कि ये जो आपने शाहकार बना दिया है, ये किस तरह से आपने बनाया और क्या सोचा आपने कि आपने ये बना दिया? सोच तो मेरी पायलट बनने की थी। अच्छा। हाँ कि पायलट बनना हूँ, पढ़ना बड़े दिल लगा के बड़े शौक़ से। तो इसका तो ज़हन में नहीं था। इसका तो ख्याल बहुत देर बाद में आया जब पढ़ाई छूट गई वालिद साहब की डेथ के बाद। घर के हालात, मामलात, फ़र्ज सब जब सर पे आ गए तो उसके बाद फिर सिक्योरिटी गार्ड की मैं ड्यूटी करता था। तो रात को छत पे बैठा ड्यूटी कर रहा था तो ऐसे ऊपर से ना जहाज़ गुजरा, तो दिल में ख्याल आया कि यार मैंने तो पायलट बनना था, तो मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड बना हूँ, शायद अल्लाह की यही मर्ज़ी है। तो मेरे पास मोबाइल था, उसमें FM चलता था। तो मैं एक प्रोफेसर साहब का ना जो लेक्चर था वो रात को तकरीबन 9:30 बजे चलता था, वो मैं लाजम सुनता था। तो उसमें वो कह रहे थे कि अल्लाह पाक ने जिससे जो काम लेना होता है उसके रास्ते खुद बनाता है। तो मेरे दिल में ये आ रहा था कि शायद अल्लाह पाक ने मुझसे ये काम लेना ही था, तो इसलिए मैं नहीं बन सका। तो बस फिर बैठे बैठे वो ख्याल आया, वो ऊपर से फ़्लाइट गुजरी तो एक ज़हन में था कि यार पायलट तो नहीं बन सके यार, अपना तो बना के उड़ा सकते हैं। बिल्कुल ज़ाहिर है। तो फिर ये कैसे आपने फिर इसे बनाया और किस तरह से बनाया? बस फिर वहीं पे बैठा हुआ था और मैंने कैलकुलेशन शुरू कर दी भी क्या क्या इसके बारे में मुझे कितना इल्म है। कितना कुछ मैं जानता हूँ। तालीम कितनी हासिल की आपने? मेरी मैट्रिक है। अच्छा, मैट्रिक तालीम वाले। अब ये देखें, बहुत इंजीनियरिंग के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है ये जो जहाज़ बनाने के लिए, तो आप मैट्रिक के बावजूद इतना कुछ आपने कैसे बना लिया? इल्म देने वाली मेरी अल्लाह के साथ होती है। एक छोटी चूंटी है ना, चूंटी, उसको भी अल्लाह पाक ने इल्म दिया हुआ है, जिसमें वो गंदम के ना किसी, शायद काफ़ी सारे लोगों को मालूम हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए एक बात नहीं थी कि गंदम के दाने को ना वो 2 हिस्से करके रखती है। उसको मालूम होता है ये नहीं उग सकता, लेकिन जो खुश्क धनिया है ना उसके 4 हिस्से करती है। उसको पता है 2 हिस्सों में ये उग जाता है। उसको सिखाने वाला कौन है? मेरा अल्लाह। तो ये अल्लाह की तरफ से देन थी, इनायत थी। तो बस शौक़ था और फिर लग गए फिर। तो ये कितने अरसे में आपने बनाया इसे? ये तकरीबन इससे पहले मैंने एक मॉडल बनाया था। अच्छा, इससे पहले भी बना चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब आपने ये फ़्लाइट जो है वो उड़ाई तो कितना जो है वो ऊंचा गया, कितनी इसकी हाइट थी, किस तरह से उड़ाया फिर आपने? ये मैक्सिमम 15-16 फुट की होगी हाइट, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि टेस्ट फ्लाइट थी। फर्स्ट टाइम जब उड़ाने लगे थे आप, तब आपकी क्या फीलिंग थी, क्या सोच रहे थे? कोई डर था? देखिए, जब बंदा एक बाइक है स्टार्ट में जब चलाता है तो डर तो उसे भी लगता है। बिल्कुल। लेकिन जब मैं इसमें अंदर बैठा था तो वो पिछली सारा सीन मेरे जहन में चल रहा था कि मैंने ये बनना था। तो अल्लाह पाक ने मेरी इतनी मदद की है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसका करोड़ों शुक्र है कि मैंने अपना बना लिया। तो यार अभी तो बनता है ना, अभी चलो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक मेरे अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी लिखी है ना, कुछ नहीं होगा। यकीन जाने कुछ नहीं होगा, आपको ज़रा से भी खराश नहीं आ सकती। अगर आपको लिखी हुई ना तो वो तो घर में बैठे हो जाती है। कितना एक्सपेंस लगा इसे बनाने में? ये मेरा तकरीबन इसमें 8 लाख का खर्चा आ चुका है। 8 लाख खर्च कर चुके हैं आप? जी। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो आपने ये इंस्टॉल की हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें लगाई हैं और फिर ये जहाज़ बनाया आपने? ये इसका इंजन है, लेकिन ये इंजन इसका ख़ास किस्म का होता है। ये किस चीज़ का इंजन है? इसको मरीन इंजन बोलते हैं।
ये बाहर से आता है, यहाँ से तो नहीं मिलता ये अच्छा। जी। और उसके बाद फिर इसका जो फ़ैन है ये भी खुद बनाना मैंने बनाया है। अच्छा, ये किस चीज़ से बना है फैन? ये फैब्रिक सॉरी वुड से, लकड़ी से बना हुआ है। अच्छा। लेकिन ये लकड़ी ख़ास किस्म की है। ये आपको मिलेगी 45 रुपये फुट के हिसाब से मिलेगी जी। ये लकड़ी उसको उसकी पुलियाँ हैं वो सिल्वर में मैंने ली हैं, खुद बनाई हैं, खुद डलवाई हैं इसकी। उसको ये रेडिएटर है, ये गाड़ी का मैंने लिया था, ठीक है। उसके बाद इसके साथ फैब्रिक है वो अलग से, वो लाहौर से मैं लेके आया था। अच्छा, अब इसको भी आपने उड़ाया या नहीं उड़ाया? इसको मैंने अभी उड़ाना है। अब अगर इसे उड़ाया जाए तो इसकी कितनी हाइट होगी, कितना ऊंचाई ये जाएगा? यार अल्हम्दुलिल्लाह आराम से 1000 फीट से ऊपर तक जाएगा ये। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये चीज़ क्या है? ये इसका कंट्रोल स्टिक है, कंट्रोल सिस्टम इसका। वो इसको करेंगे जी जी, वो पीछे हरकत करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये यहाँ से हिलाएंगे तो वो पीछे जो पर रहे हैं इसके जी वो हिल रहे हैं। वो हिल रहे हैं। अच्छा, तो इसका क्या कनेक्शन है इसके साथ? उसका क्या? ये इसको एलिवेटर बोलते हैं। अच्छा, एलिवेटर। ये जहाज़ की जो फोर्स है ना, जिसको जब उसको फ्लाई करते हैं तो ये पीछे से हवा के प्रेशर को बनाता है। अच्छा, आपके पास जगह भी नहीं है और इसे आपने देखें किस तरह से यहाँ पे धूप में इसे रखा हुआ है और इस पर 8 लाख का खर्चा हुआ है, कुछ छोटी मोटी अमाउंट भी नहीं है। तो फिर कैसे इसको अब उड़ाना किस तरह से चाहते हैं? क्या ख्वाहिशात हैं आपकी ज़िंदगी की? अब इसे किस लेवल पर जो है वो लेके जाना चाहते हैं? मेरा बस एक ही ज़हन है, ज़्यादा लेवल नहीं है, कि ये मेड बाई पाकिस्तान है और लोग जाने जिस तरह हमारे GF थंडर को जानते हैं ना, बस इसको जाने भी नहीं यार। अभी लो लेवल पे भी बन रहे हैं और बहुत क्लास के बन रहे हैं। अच्छा, लोग जाहिर सी बात है, अब मेरी भी ख्वाहिश पैदा हो रही है कि मैं इस पे बैठ के जो है वो फ़्लाई करूं, तो लोगों की भी बड़ी ख्वाहिश होगी, वो आपसे अगर रब्ता करें तो ये फ़्लाई करवाएंगे उनको भी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं फ़्लाई भी कराऊंगा। और मैं अगर कोई भाई मेरा बना रहा है तो अगर उसको कोई मसला आ रहा है तो मैं उस अपने पाकिस्तानी भाई के लिए हाजिर हूँ। मेरा जो रब्ता नंबर है वो 034386315131। ये मेरा व्हाट्सएप पे भी है और वैसे भी चलता है ये। जी, तो आखिर में यंग जनरेशन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अक्सर हमारे ना एक लेवल पे आके एक बात चलती है, वो नहीं बंदे को उठा के ले जाते हैं। तो ये वो टाइम गुजर गया यार, ये अब और पाकिस्तान है, अब और दौर है। आप जो अच्छा करना चाहते हैं आप करें। जी नाज़रीन, तो आपने गुफ्तगू सुनी फ़याज़ साहब की। उन्होंने बताया कि एक पहले भी त्यारा बनाया था, 2-2.5 लाख उस पर ख़र्च किया और उसके बाद भी इनकी जो ख्वाहिश मज़ीद बढ़ गई और उन्होंने एक और त्यारा, एक और शाहकार बनाकर रख दिया है जिस पर 8 लाख इन्होंने लगाया और इसको अब उड़ाने की जो है वो इनकी ख्वाहिश है। और कुछ मामलात हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी और फाइनेंशली, उसके बाद ये जो है फ्लाई करेंगे। तो आप इनकी मेहनत के बारे में, इनके शौक़ के बारे में, इनकी स्ट्रगल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इसी के साथ शकील चिश्ती को दें इजाज़त और देखते रहें शाहकार TV।